जिंदगी क्या है? जिंदगी एक पन्ना है, एक किताब का, जो कि हर दिन नया भरा जाता है और अभी अगला पन्ना बिल्कुल खाली है और जो पीछे का पन्ना है वो फट गया है। तो सिर्फ एक ही पन्ना बचा है, वो है अभी का। राइट? इस अभी के पन्ने में बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं। इस एक एक क्षण में ऐसी ऐसी चीजें घटित होती हैं। अगर आप थोड़ी सी बारीकी से देखें, सेल्स, अगर हमारी बॉडी की बात करें तो नए सेल्स बनते हैं, पुराने डिस्ट्रॉय होते हैं। बाहर की बात करें तो एक तितली घूम जाती है आगे, एक जो चींटी है वो थोड़ी सी अपनी वो दाने को खा लेती है, एक गिलहरी है वो इधर से इधर देख लेती है, बंदर कुछ कर लेता है, कौवा कुछ कर लेता है, गाय थोड़ी सी आगे चल लेती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। यानी अगर आप थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करें, एक नई सांस आ जाती है, एक नया विचार आ जाता है, एक नया एक्शन हो जाता है। सब कुछ न ताजा है। राइट? सब कुछ नया है। अगर ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी कहने में कि हर सेकंड का भी कोई सा हिस्सा ले लीजिए, वो ताजा होता है, वो कभी रिपीटेड नहीं है कि आज तक वो कभी पल आया और ना वो कभी आगे आने वाला। यानी इस समय जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो टाइम है ये भी फर्स्ट एंड लास्ट है, इसके बाद ये कभी नहीं आएगा। अब बात करते हैं हम सुख और दुख की। हमारी जिंदगी में दो ही चीजें लहरें आती हैं। आपको पता होगा, एक है सुख की लहर और एक है दुख की लहर। यानी जो इंसान का जीवन है वो इन दोनों में ही है। यानी या तो उसके जीवन में सुख आएगा या दुख आएगा। क्या ये जो सुख और दुख है, क्या कोई इंसान ऐसे भी जी सकता है कि सुख और दुख उसे भिगोने आए और वो उनसे भीगे ही ना? अब इसे हम थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे। मान लीजिए कि एक समुंदर है, उस समुंदर में लहरें उठ रही हैं और दो ही लहरें हैं, एक सुख की और एक दुख की। दिक्कत ये है कि अभी आप सारे जितने भी हैं वो इस समुंदर में जाके ही बैठ गए हैं। तो जब समुंदर में जाके ऐसे बैठ गए हैं मान लीजिए, तो वो जो लहर है वो आपको भिगो रही है। सुख की लहर आ रही है वो आपको पूरा भिगो रही है, दुख की लहर आ रही है वो आपको भिगो रही है, क्योंकि आप बैठे ही समंदर में जाके हैं। राइट? अब क्या हो रहा है इससे देखिए। जैसे कि सुख की लहर की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं अपनी बात कर लूं, जैसे कि मान लीजिए मेरी शादी है और मुझे आज पता चला कि भाई मेरी शादी है और ये 2 महीने बाद मेरी शादी होगी, तो मुझे कितनी एक्साइटमेंट होने लग जाएगी। यार शादी है, ये है, कपड़े लेने हैं, सारी अरेंजमेंट्स करनी है और लोगों को कार्ड बांटने हैं, डीजे करवाना है, बहुत सारी चीजें। तो मैं कितना खुश होता रहूंगा। वो 2 महीने से ही मैं खुश होता रहूंगा और धीरे धीरे जैसे डेट्स पास आती जाएगी, मेरी खुशी का लेवल और बढ़ता रहेगा कि भाई शादी के थोड़े दिन रह गए, ये करना है भाई, गाड़ी वो करनी है, ये करना है, सारे अरेंजमेंट्स देखने यार, कहाँ क्या करना है। ऐसे मैं एग्जाम्पल लिया था, वैसे ही कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए। तो आपके साथ ऐसे ही होता है कि आप सुख में कुछ कोई आपको कोई चीज मिल गई, ये लगा लीजिए, तो आप इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि 2 महीने 3 महीने आप उसी स्टेट पे रहते, क्योंकि भीगते रहते, बैठे हैं समुद्र में। और जैसे ही शादी हुई, जिस दिन शादी हुई उस दिन तो टॉप लेवल डोपामिन, उस दिन तो मतलब ऐसा लगता है जैसे एक्सटेसी यही दिन है सबसे ज्यादा। राइट? और जब शादी हो जाती है फिर धीरे फेज चेंज होता है और फिर वो क्या बोलते हैं, वो सुख की लहर वो चली जाती। फिर इंसान पकड़ता है, यार कहाँ गई जो मेरे को इतनी खुशी मिली थी, कहाँ गई वो? सोचा कभी कहाँ गई? इसी तरह दुख की है। दुख में ये लगा लीजिए कि भाई किसी के घर में कोई एक्सपायर हो गया, तो उसके घर मतलब, और ऊपर से साथ में उसकी जॉब चली गई। राइट? तो
उसका तो दिमाग हिल जाएगा, उसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अब क्या करूं मैं, कुछ नहीं बचा जीवन में। तो वो जो दुख की लहर आई, वो जो समुंदर में बैठा था बंदा, जो दुख की लहर आई उसे भिगो रही है। और वो दुख उसे इतना, मतलब शायद वो जो शादी वाला था उसका जो सुख था वो कम पड़ जाएगा, उसका जो दुख होगा, अब उसका जो दुख है, उसका जो गैप है, शायद 5 महीने 6 महीने साल भी चला जाए, राइट। लेकिन एक बात बताइए, क्या एक और तरीका नहीं हो सकता इन दोनों सिचुएशन से परे जाने का? आप बताते हैं कैसे। ये जो सारी की सारी दुनिया उस समुंदर में जाके बैठ गई है और उन्हें जो सुख और दुख की लहरें हैं वो आके भिगो रही हैं। कोई किसी तरह से कोई किसी तरह की लहर आ रही है सुख की, किसी के किसी तरह की लहर आ रही है दुख की। लेकिन वो बंदे इतना ही मेहनत सोचते भी नहीं कि ये हो क्या रहा है। क्या ये नहीं किया जा सकता कि उस समंदर से उठा जाए और पीछे जाके ऐसे कहां किनारे पे खड़ा हो लिया जाए, जहां से मान लीजिए मैंने गैप बना लिया, पहले मैं समंदर में था और अब मैं उससे किनारे पे आ गया और किनारे से भी थोड़ा सा पीछे जाके बैठ गया। यानी ये लगा लीजिए, यानी जहां जैसे आपने समुंदर देखा होगा तो वहां जो छतरियां लगी होती है और वहां आराम से इंसान बैठे होते हैं, राइट, अपने आराम से जूस पी रहे होते हैं वहां पे, राइट। क्या आप 500 मीटर गैप नहीं बना सकते? क्या आप 500 मीटर तो क्या आप 20 मीटर गैप ही नहीं बना सकते? समुंदर से उठ के इधर नहीं आ सकते? और फिर जो समुंदर की लहरें हैं वो आएंगी और वापस चली जाएंगी, यहाँ से आएंगी और वापस चली जाएंगी। वो छुएंगी कैसे आपको? क्योंकि आपने गैप बना लिया, आप पीछे हो गए, आप समुंदर से ही निकला और पीछे हो गए और पीछे जाके बैठ गए आराम से। और बस वो आ रही थी, आपको पता है लहरें यूं तो है नहीं कि हम बिल्कुल वहां तक आ जाती है, लहरें भी एक जगह तक आती है ना। अगर आपने यहाँ गैप बना लिया, ये मान लीजिए समंदर है और ये अब गैप है, तो ये कहां से फिर आपको भिगोएंगे? और जब आप सुख और दुख दोनों को आते हुए देखोगे कि ये आया, सुख आया, ठीक है, और चला गया, आप देखेंगे कि दुख आया और चला गया। आप देख रहे हैं सुख की लहर, अच्छा भाई की शादी है, ओके ठीक है, आप पूरा एंजॉय करेंगे, लेकिन कनेक्ट नहीं होंगे उस चीज से। आपने देखा कोई घर वाला चला गया, अच्छा कोई बात नहीं, सबको जाना है, आप कनेक्ट नहीं होंगे उससे। यानी आपके अंदर क्या चल रहा है उसे आपने अपने हिसाब से रखा, बाहर की किसी एक्टिविटी के हिसाब से आपके अंदर चेंजेस नहीं आए। यानी जो आपको गुस्सा, जो आपको सारी चीजें आती हैं, आप देखें तो शायद 1 सेकंड में ऐसा आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं कि कोई एक्टिविटी, कोई जो गुस्सा, जो ईर्ष्या हो रही है, ये रुक जाए, बिल्कुल रुक सकती है। थोड़ा सा पीछे हो जाइए इन लहरों से, सुख और दुख की, और फिर देखिए आपका जीवन कैसा होता है।